हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तस्नीमैटिक्स क्लास। आज का टॉपिक है रिलेटेड फ्रॉम ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारा टॉपिक है और वो है हमारे पास क्वेश्चन गिवन। हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री देन फाइंड डी। हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक पैरेललोग्राम गिवन है। व्हाट इज पैरेललोग्राम? यानी चार साइड पर वन फिगर जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। और याद रखें कि जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे तो उनकी लंबाइयां भी बराबर होंगी, लेंथ बराबर होंगी। अपोजिट साइड्स की लेंथ यहाँ पर लाजमी बराबर होंगी क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। अब हम आते हैं टॉपिक पर। हमारा जो है रिक्वायरमेंट क्या है, डी है और एंगल ए हमारे पास 50 डिग्री है। तो एक बात जहन में रखें, एक स्टेटमेंट को आपको जहन में रखना होगा कि किसी भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइंस बनती हैं, रेज बनती है या लाइन सेगमेंट्स बनती हैं, उनके एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो आप गौर करें, यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट ए डी है और इसके एंड पॉइंट से पैरेलल सेगमेंट्स बन रही हैं। तो आप गौर करें, ए डी ये है, ठीक है, इसके एंड पॉइंट यानी पॉइंट ए और पॉइंट डी ये एंड पॉइंट्स हैं और इन एंड पॉइंट से पैरेलल सेगमेंट्स बन रही हैं। तो इन पैरेलल सेगमेंट से बनने वाले जो एंगल हैं वो क्या है? डी और 50 है, इनका सम 180 डिग्री होगा। रीजन में आपने क्या लिखना है? सम ऑफ एंगल्स formed from the parallel segments of end points of line segment is equal to 180 डिग्री। हमने रीजन में दिया कि यहाँ पर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से जो पैरेलल सेगमेंट्स बन रही उनके एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस 50 को हमने सीधा पे शिफ्ट कर दिया, ये हो जाएगा माइनस 50 डिग्री और 180 में से माइनस 50 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 130 डिग्री। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर क्या किया है? अननोन की वैल्यू फाइंड की है गिवन पैरेललोग्राम की मदद से, यानी गिवन हमने पैरेललोग्राम से अननोन की वैल्यू फाइंड की है। आप हमारे चैनल को ज़रूर देखें ताकि आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो। थैंक यू।